सबसे पहले राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। आज के कुछ धमाका आप लेकर आए हो कि बहुत कम कॉस्ट पे बहुत बड़ी चीज के कर दोगे आप। देखिए, बात ऐसी है कि आजकल गेहूं का सीजन आ रहा है। हम्म। तो गेहूं के सीजन में खास समस्या रहती है लेबर की। लेबर नहीं मिलती, समय से गेहूं काटने को नहीं मिलता है। तो कई बार क्या होता है, ज्यादा आंधी आ जाती है या कई बार ओले पड़ जाते हैं, पर उसमें फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर ये रीपर किसान के पास रहेगा, समय से वो फसल को काट सकेगा, समय से वो सही कर सकेगा, और उसमें तूड़ी जो बनता है, तूड़ा बनता है, वो भी सही प्रकार से बन सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को आगे बिजनेस करने का, अगर एक किसान लेता है वो अपने घर के तो काटेगा ही काटेगा, साथ में वो पूरे गांव का या 10 गांव का इस मशीन से फसल काट सकता है और 4 पैसे की अच्छी आमदनी कर सकता है। मात्र 6 महीने में ये मशीन किसान अपने घर में फ्री कर सकता है। इस टाइम पे जो मशीन आप देखने लग रहे हो भाई, एक डीजल वर्जन है और एक पेट्रोल वर्जन है। इनकी एक तो खासियत पावर और कितने टाइम में किला ने निपटा दे हैं, कितनी कॉस्ट तेल की उसमें आवा है, वो सारी बताओ। इसकी जो डीजल की खपत रहेगी मात्र 700 ग्राम 1 घंटे की रहेगी, और 1 घंटे में 1 एकड़ जमीन बड़े आराम से किसान भाई काट सकता है। ना ही उसकी बाजुओं को कोई दर्द होगा, ना उसे तकलीफ होगी। बड़े आराम से ये रिपर चलता जाएगा। कई जगह पर मेड़ बने होते हैं, ये मेड़ों के ऊपर से भी गुजरेगा, और फसल की कटाई इतने सफाई से नीचे से करेगा कि किसान को महसूस होगा कि उसका जो तूड़ा बनेगा उसके बाद वो तूड़ा भी और उसकी जो गेहूं भी है पहले से कहीं ज्यादा निकल रही है। सारे इसे भी हैं जो कह रहे हैं, या भी बात बोल सकें भाई इसकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, या फिर ये भारत के किसी भी कोने में हम वो मंगवा सकते हैं, किस तरह की वो समस्याएं भी तो होती है नहीं। हमारी कंपनी राजा एंटरप्राइजेज एस राजा भाई से कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पूरे भारत में कहीं भी मंगवाना है, उनको पूरी इंक्वायरी दी जाएगी। आपकी वीडियो पे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उन पे हमें व्हाट्सएप करें या नॉर्मल कॉल करें, सारी जानकारी उन्हें दी जाएगी। और ये अकेला गेहूं नहीं, ये गेहूं भी काटेगा, धान भी काटेगा, चरी भी काटेगा, मकई भी काटेगा, बाजरा भी काटेगा, सरसों भी काटेगा। हर प्रकार की फसल को काटने में ये पूरा सक्षम रहेगा। है बहुत सारे। मशीन के बराबर कोई भी मशीन लगा ले, दोनों को एक ही खेत में दौड़ा देंगे। कितने समय में ये ज्यादा काटेगी और कितना कम ईंधन लेंगी, इस बात का भी चैलेंज करता हूं, पूरे भारत में कोई भी आ जाए। तो भाई जो भी इन रिपर को बनावे है, दूसरी जितने भी कंपटीटर हैं, वो सारे के सारे इस चैलेंज ने एक्सेप्ट जरूर करियो, ताकि आपकी भी जो मशीन का है वो दमखम पता चल जाए और आप वाली का भी पता चल जाए कि वाकई में कहीं आपका बहम नहीं हो रहा हो या फिर आपका बहम नहीं हो रहा हो। तो वो चीजें हैं नहीं, वो सारी की सारी निकल कर ना सामने आवेंगी में होगी कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, कहाँ तक ऑपरेट हुआ है, किस तरह से क्या क्या इसके अंदर चीजें डाली गई हैं, क्या कुछ नया है, वो सारी की सारी चीजें आप जरूर बताओ जी। देखिए, बात ऐसी है, जो हमने अब ये मशीन बनाई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन हमने बनाया है। 7 HP का डीजल का DI का इंजन बना दिया है। आज तक इस प्रकार के रिपर पर पूरे भारत में, ये मैं वादा करता हूं, किसी ने भी आज तक इस प्रकार का इंजन नहीं लगाया जो इंजन हम इस पे लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता था, इसमें पट्टे वाले आमतौर पे इंजन रहते थे। पट्टे वाली बेल्ट वाला जहां पे रहता था, वो बेल्ट वाला हमने हटा के जहां पे ये चेन वाला सिस्टम अंदर कर अंदर दिया दिखाओ, है। अंदर दिखाओ। ये चेन वाला सिस्टम कर दिया है। आमतौर पे क्या होता था, पट्टा टूट जाता था। अब ये चेन सालों साल काम करेगी और ये कभी टूटेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी की ओरिजिनलिटी की क्या पहचान है। हर मशीन पे एस राजा रजिस्टर्ड मार्के के साथ अंदर से खुदा रहेगा, और ये कंपनी का ISO सर्टिफाइड रहेगा, और ये रिपर जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की कंपनी आपको कोई नहीं मिलेगी जो रिपर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ISO सर्टिफाइड हो, और ढलाई में अंदर से लिख के दे कि वो कंपनी का रजिस्टर्ड मार्क का है एस राजा, जो कि मेरे नाम से, एस राजा भाई के नाम से है। क्या बात है बहुत सारे भाई हैं कि इस बात में दिमाग में होगा कि भाई ऑपरेट कैसे होती है, किस तरह से, कहीं खींच कर तो नहीं लेकर जानी, उठा कर तो नहीं लेकर जानी, अपने आप कंट्रोल होती है नहीं होती है, ऑपरेट होती है नहीं होती है, किस तरह। अरे, इसमें तो हमने सिस्टम ही इस प्रकार से बना दिया है कि इसका एक गियर पहले डालेंगे तो स्लो स्पीड में चलेगी, दूसरा गियर डालेंगे तो और तेज स्पीड से चलेगी। इसमें इतनी स्पीड बना दी है कि 1 घंटे में ये 1 एकड़ मशीन काट सकती है, क्या बात है। 1 एकड़ गेहूं काट सकती है।
और इसमें रिवर्स वाला हमने गियर भी लगाया है कि हम पीछे को भी इसको लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमने इसको बंद करने के लिए जहां से हम रेस देते हैं, इसको हम कम रेस पे ज्यादा रेस पे जैसे भी किसान चलना चाहता है उस हिसाब से चलेंगे। और अगर बंद करना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है जो यहीं से बंद हो जाएगा। यहीं अब से? अलग से कहीं बंद करने की जरूरत नहीं है इसे। क्या बात, पहले तो पता है क्या, वो उस साइड होता था, वो वहां तक बंद करके आए कर दे भाई। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये मशीन ऑटोमेटिक सेंसर के साथ चलती है, यहीं पर सारा कंट्रोल कर दिया है, मात्र एक लीवर में कंट्रोल है। वहां से स्टार्ट करके यहीं से रेस कम ज्यादा होगी और यहीं से ऑटोमेटिक बंद होगी। इसीलिए यहाँ पे रेड कलर का स्विच लगाया है। आमतौर पे यहाँ पर भी रेड कलर का स्विच होता है, उसे बंद करने वाला स्टॉप स्विच ही बोलते हैं। क्या बात है, तो इसका बारे में और जरूर बताओ। ये जो लीवर है इसके जो गियर रहता है ये डिफरेंशियल गियर रहता है। आमतौर पे क्या होता है कि कहाँ पे हमने साइड पे जाके इसे घुमाना है तो वहां पे आम रीपर का जोर बहुत ज्यादा लगता था। तो इसमें ये डिफरेंशियल गियर होने के कारण एक चक्का रुक जाता है और दूसरा चक्का अपने आप घूम जाता है। वहां पे किसान का जोर नहीं लगता, फसल खराब नहीं होती और बड़े आराम से ये काम कर देता है। जिस प्रकार ट्रैक्टर में आप देखो ना, आप ट्रैक्टर ना घुमावा तो साइड ब्रेक दबा के ना घुमाएगा ना, तो इसका मैं वो गियर में डाल दिया है तो एक चक्का काम करेगा, दूसरा अपना रुक जाएगा। बिल्कुल जी, वो चीजें हैं। तो भाई मजबूती आप देख सको हो, और जब आप यहाँ पे देखोगे और इसका बारे में इसका जानोगे तब जाकर इसका पता चलेगा। और वजन कितना है, टोटल वजन कितना है इसका? इसका जो पूरा वेट रहेगा ये 225 केजी रहेगा। आमतौर पे जो मशीनें होती हैं वो बहुत हल्के वेट की होती है, कोई 160 केजी की, 170 केजी की, क्योंकि इसने चलना है। कई बार कई गिल्ली जमीन होती है, कई बार चिकनी जमीन होती है, कई बार किचड़ी होती है, कई बार बालू मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है। अगर मशीन में दम होगा, पावर होगी और इसका वेट सही होगा तो ही ये मशीन सही तरीके से काटेगी, जड़ से काटेगी और किसान को पूरा लाभ मिलेगा। उसका गेहूं भी ज्यादा होगा और उसका तूड़ा भी ज्यादा निकलेगा। अब टायर आपने जो लगा रखे हैं इसमें पंचर वगैरह तो नहीं हो जाए, वो ये भी तो सोचेंगे भाई इसमें कहीं जो सा। टायर लगाए हैं ये ट्यूबलेस रेडियल बड़े वाले टायर लगा दिए गए हैं। इस टायर को डिजाइन भी इस प्रकार से किया गया है, जैसी भी मिट्टी हो वहां पर ये सही प्रकार से काम करेगा, स्लिप नहीं निकालेगा और ये टायर सालों साल चलेगा। मेरे ख्याल में ये 10 साल टायर खराब होने वाला नहीं है भाई। क्या बात है, तो भाई टायर की समस्या खत्म है। इंजन की लाइफ का अगर आप बात करें तो इंजन की लाइफ कितनी है? इंजन की लाइफ अगर सही तरीके ध्यान दी गई, सावधानियों पे सही ध्यान देगा किसान, तो 5 साल तो इंजन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार किसान लापरवाही करते हैं, सीजन चल रहा होता है, इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करते, समय पर सर्विस नहीं करते और डीजल खत्म हो जाता है, बार बार उसमें डीजल भरते हैं। इसका डीजल खत्म नहीं होने देना है, समय पे सर्विस करनी है, तो 5 साल ये इंजन की गारंटी है, 5 साल इंजन खराब नहीं होगा भाई। डेमो देखा भाई, डेमो में पहली बात तो लाइन चेक करो। लाइन आपने ऐसा लगा बिल्कुल एक नंबर की लाइन लग रही है, कोई ऊपरा नीचा नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल लाइन में लगा रखी है। पीछे अपन यू है कि कहीं से नहीं हो भाई पेडे नहीं खंडिया रखे हूँ, पेडे खंडियाने की बात हो। दूसरी बात कलम बनाने की बात होएगा कि भाई एक मशीन पहले इनते बहुत ज्यादा ड्रे कर दे, भाई कलम बनाए कर दी। कलम बनाना भी एक खतरनाक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई कलम नहीं बना रखी है। पेडा में आप देख सको हो, देखो किसी भी पेडा में कोई कलम नहीं है, बिल्कुल भी कलम नहीं है। जिस तरह जो चोट लगने का खतरा है वो भी खत्म हो गया और बिल्कुल निश्चित है हाथ की कटाई भी मेरा हिसाब तय नहीं होगी। अगर आप मिणतियाँ भी कहोगे नहीं, आप लेबर वाले तो बोलोगे कि इतनी नीचे कटाई करनी है, तो वो आपकी कटाई करने तो मना कर देंगे। इतनी जबरदस्त तरीका था। इतना नीचे ब्लेड का एडजस्ट करने का किस तरह से आया दिमाग में? किसान के लिए सही बेहतरीन मशीन बनाना। मैंने पहले ही बोला था कि इस मशीन से काटने के बाद गेहूं भी ज्यादा निकलेगा और तूड़ा भी ज्यादा बनेगा। जब इसने जड़ से नीचे से इसे काट दिया तो नीचे बचा ही कुछ नहीं, तो उसका पूरे का पूरा भूसा और तूड़ा बनेगा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद गेहूं भी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि गेहूं ज्यादा इसलिए निकलेगा क्योंकि इसने पूरी सतह से इसे लगाया है, बिल्कुल, तो इसे हटाना आसान है। लेबर की समस्या को जड़ से फेंकना और घंटों का काम मिनटों में समाप्त करना, यही इस मशीन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो भाई आपने डेमो देख लिया था और कुछ लोग बाहर से डेमो देखने के लिए आए थे ताकि वो ले सकें। कहाँ से आए हैं सर? यूपी गोंडा से है सर। तो क्या देखने के लिए आए थे? ये गेहूं काटने के लिए देख से मशीन काट रही थी, वो देखने के लिए आए थे। तो आप देखने के लिए आए थे या लेने के लिए? लेने के लिए आए थे, देख भी रहे थे कि अच्छा काट रही है जी। तो कैसा काट रही है? बहुत अच्छा काटा जी, जमीन से काटा, पूरा बढ़िया काटा जी। तो लेबर इतना अच्छा काटती है? नहीं काटती है जी।
नहीं करती। और उनके नखरे करती है, जैसे लेबर नखरे करती है, ये मशीन नखरे करती है? बहुत नखरे नहीं, मशीन नहीं नखरे करती जरा। तो लेबर नखरे करती हाँ, है? लेबर तो नखरे करेगी ना। चाय भी मांगती है वो तो बीच में, ये मांगती है चाय? खाना भी मांगेगी जैसे लेबर तो, ये तो कुछ नहीं मांगेगा, डीजल मांगेगा तो सर। अच्छा, हाँ जी। तो लोगे या नहीं? हाँ, मन है जी पूरा लेने का, अच्छा, ले लिया बस ये तो। ले लिया। हाँ जी। तो दूसरी मशीन भी आपने कभी देखा होगा, तो ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कहीं देखा जी हमने। ऐसा नहीं नहीं देखा? काटता ऐसा नहीं देखा, देखी है लेकिन ऐसा काटती नहीं देखी हमने। जबरदस्त। हाँ, पूरी जबरदस्त है सर। तो भाई आप खुद देखो कि इतनी अच्छी कटाई है, यूपी से आदमी आया है और देखने के बाद में कह रहा है कि बस समझो ले लिया। ये कि पेट्रोल वाली का क्या रेट है, डीजल वाली का क्या रेट है, वो चीज़ बताई नहीं है। तो कौन सी का क्या रेट है जी? इस तरह मशीन बेच दी बिना रेट बताएं? अरे बिना रेट बताए इसलिए बेच दी क्योंकि मशीन किसान को पसंद आ गई। लेकिन पैसे तो देगा ना, वो देगा कितने? इसका जो रेट रहेगा 8.5 HP टर्बो इटालियन पेट्रोल वाली मशीन का जो रेट रहेगा मात्र 1,25,000 रुपया रहेगा। जो डीजल वाली रहेगी 7 HP DI टर्बो मॉडल के साथ वो 1,35,000 रुपए की रहेगी। इतनी दूर तो बंदा आ गया, डेमो देखने का खातिर भाड़ा भी लगा के आया है, सारा कुछ करके आया है, इसकी छूट के मिलेगी? इन भाई साहब ने लिया डीजल का मशीन, अब चाहे पेट्रोल का मशीन चाहे डीजल का मशीन, इन भाई साहब को 5,000 रुपए मशीन में से लेस रहेंगे। जो 8.5 HP पेट्रोल की है वो 1,25 वाली 1,20 की जाएगी और जो डीजल वाली है वो 1,35 की जगह 1,30 में जाएगी। जो भी हमें आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा और भाई साहब आपको भी 1,30 की जाएगी। अब